5 दिन एक डरावनी घटना और जस्टिस मिलने में 6 साल लग गए। जैसे ही पिता बेटे की डेथ की न्यूज बाहर आई, पूरे देश में गुस्सा फैल गया। पब्लिक प्रेशर की वजह से पुलिस के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और वहाँ की लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। लेकिन इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठने लगे। तब मद्रास हाई कोर्ट ने स्यूमोटो कॉग्निजेंस लिया, इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया और साथ ही फेयर इंक्वायरी के लिए इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया। ड्यूरिंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कई शॉकिंग फैक्ट सामने आए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने विक्टिम के बॉडी पर 18 से ज्यादा सीरियस इंजरीज डॉक्यूमेंट की। इसे मेडिकल एक्सपर्ट ने भी कंफर्म किया कि पिता बेटे की डेथ ब्लंट फोर्स ट्रॉमा की वजह से हुई है, जो टॉर्चर करने का रिजल्ट था। पुलिस स्टेशन के फ्लोर्स, वॉल, टेबल, लाठियों पर मिले ब्लड स्टेन विक्टिम से मैच हुए। पुलिस वालों ने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और कुछ एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में वो सक्सेसफुल भी रहे, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट, ब्लड स्टेन रिमूव, जिस स्टिक से मारा वो स्टिक भी गायब की और भी बहुत कुछ। इन लास्ट 6 ईयर में अप्रॉक्स 100 विटनेस एग्जामिन किए गए। उनमें से 50+ विटनेस ने विक्टिम के फेवर में रिस्पॉन्स दिया। इनमें से एक फीमेल कांस्टेबल की टेस्टिमनी काफी इंपॉर्टेंट रही। उन्होंने पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कोर्ट में टेस्टिमनी दी और पुलिस ब्रुटैलिटी को कंफर्म किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल हुई और मदुरई सेशन कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हुआ। एक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर्स पर आईपीसी सेक्शन 302, 120B, 201, सेक्शन 342 जैसे सीरियस चार्ज लगाए गए। ट्रायल के दौरान टोटल 10 पुलिस ऑफिसर्स एक्यूज बने, जिनमें से 2 की डेथ ड्यूरिंग ट्रायल ही हो गई और एक को कोर्ट ने एक्विट कर दिया और बाकी सभी को गिल्टी पाकर 6 अप्रैल 2026 को मदुरई सेशन कोर्ट जस्टिस जी मुथुकुमारन ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखते हुए गिल्टी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी सुना दी और साथ ही विक्टिम के परिवार को अप्रॉक्स 1.40 करोड़ का कंपनसेशन भी देने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब लॉ को प्रोटेक्ट करने वाले ही उसका मिसयूज करके आर्टिकल 21 को वायलेट करते हैं तो ये सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट पर अटैक होता है और इंडिया में कोई भी यूनिफॉर्म या पोजीशन रूल ऑफ लॉ से ऊपर नहीं है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ पुलिस ब्रुटैलिटी थी या फिर पूरे सिस्टम का कलेक्टिव फेलियर, जहां पुलिस ऑफिसर ने टॉर्चर किया, डॉक्टर ने इंजरीज इग्नोर की और मैजिस्ट्रेट ने प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं की? एंड सीरियसली आई वांट टू हियर योर थॉट्स।